नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस वक्त सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। हम बात करेंगे शिक्षा जगत के बादशाह खान सर ने रचाई शादी। खान सर ने हाल ही में शादी कर ली है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, शायद उसी दरमियान उनकी शादी की डेट थी। शायद इसलिए उन्होंने जो है अपनी शादी की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया में या किसी भी न्यूज़ एजेंसी को नहीं दी, क्योंकि देश में जो है युद्ध का माहौल था और वो ऐसे व्यक्ति थे जो अगर अपनी शादी का अनाउंसमेंट उस दौरान कर देते तो शायद यह उनके लिए अच्छा नहीं था या उनके चाहने वालों के लिए अच्छा नहीं था कि देश में ऐसी स्थितियाँ और यह व्यक्ति अपनी शादी को लेकर परेशान है। क्योंकि शुरू से ही देश के प्रति इतना प्यार और सम्मान रखते हैं और शुरू से फौजी बनना चाहते थे। हालांकि कुछ कारणोंवश वो फौजी नहीं बन पाए, लेकिन वो फौजी नहीं बने वो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने कई लोगों को फौज और सेना में भेज चुके हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा को इतनी सस्ती कर दी कि वो आज गांव के हर एक मोहल्ले, हर एक घर तक पहुंच चुकी है। 11 रुपए से लेकर आज उन्होंने IAS, PCS और UPSC के जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग की जो है फीसों को नामात्र कर दिया है। बात करते हैं हम इनके शादी की, तो इनकी शादी की खबर जो है लगभग मई के अंत में आती है, जो इन्होंने सबसे पहले अपने छात्रों को बताया, क्योंकि ये मानते हैं कि छात्र ही मेरा संसार है, मेरा परिवार है और मैं छात्र से ही हूँ। तो इन्होंने सबसे पहली जो खबर है अपने छात्रों को दी अपनी कोचिंग के दौरान। हमने शादी कर लिया है और हम आपको 6 जून को निमंत्रण देते हैं। हाल ही में 2 जून को पटना में खान सर ने अपना रिसेप्शन रखा था, जिसमें से भारत और बिहार के जानी मानी हस्तियाँ आई थी। खासकर बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिहार के राज्यपाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ साथ बड़े बड़े मोटिवेशनल यूट्यूबर और शिक्षक जगत के बड़े बड़े नामी हस्तियाँ खान सर के रिसेप्शन में मौजूद रहीं। यह पहली बार हुआ कि किसी ऐसे बड़े मंच पर, एक ऐसी जगह पर सारे भारत के शिक्षकों को लाके जोड़ा हो, या कोई और नहीं कर सकता खान सर के सिवा। चलिए और इनके बारे में जानते हैं। खान सर का पूरा नाम क्या है? हालांकि ये भी एक मिस्ट्री ही है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन ऑन खान सर, तो ये भी एक तरीके से मिस्ट्री है। उनके नाम को आज उनके नाम का आज तक क्लियरेंस नहीं है किसी को, उनका नाम एक्चुअल क्या है। कोई फैजल कहता है, कोई फैसल कहता है। और हाल ही में एक इंटरव्यू में यह सुनते पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद आज़ाद करके बताया है, जो कि एक क्रांतिकारी से क्या बोलते हैं प्रेरित है। चलिए आगे जानते हैं। खान सर ने 7 मई को एयाज खान से रचाई शादी। मतलब उनकी पत्नी का जो नाम है वो एयाज खान करके है। ये भी क्लियर नहीं उनका पूरा नाम क्या है, बस एयाज खान लिखा है। और खान सर के अगर शादी के कार्ड में अगर हम बात करें तो खान सर ने वहाँ पर कोई अलग नाम नहीं लिखाया, सिर्फ खान सर लिखा है। ना वहाँ पर उन्होंने फैजल लिखा है, ना ही फैसल खान लिखाया, खाली उन्होंने बस खान सर लिखा है। और जो दूसरी तरफ नाम था उनकी पत्नी का, वो क्या था, वो एयाज करके था। अगर आप इस पर नज़र डालें तो ये है उनके क्या बोलते शादी की एक फ़ोटो, जिसमें खान सर इधर हैं और ये उनकी पत्नी है। हालांकि कई लोग जो है इनकी रिसेप्शन के दौरान जो फ़ोटो वायरल हुई, जो वीडियो वायरल हुई, उनमें इनकी पत्नी जो है घूंघट डाली हुई हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं। ये अपने अपने परसेप्शंस की बात है कि लोग किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। कुछ लोगों को कहना कि शिक्षक जगत के इतने बड़े टीचर होने के बाद ये इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर घूंघट नहीं हटा सके, तो ये समाज में क्या मैसेज देते हैं। हालांकि जो रीति रिवाज है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कारों का क्या होगा अगर हम सारी चीज़ों को एकदम बेपर्दा कर देंगे? तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में जो प्रथा है, जो संस्कार है, वो तो निभाने ही पड़ेंगे। हालांकि खान सर ने शादी भी अपनी मम्मी की पसंद से ही की है, जो कि पूरी तरीके से संस्कृति के हिसाब से की गई है। ना कोई ज़्यादा दिखावा, ना कोई बहुत बड़ा दहेज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति का पालन किया है और अपने जो है शादी या अपने निकाह को संपन्न कराया है। इन्होंने किसी प्रकार का 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया है अपने ससुराल की तरफ से। खाली जो भी रीति रिवाज में मिला है और जो संस्कारों में दिया जाता है, बस उतना ही लिया है इन्होंने। शादी और रिसेप्शन की ये कुछ तस्वीरें हैं। ये एक इसमें से जो तस्वीर है ये निकाह के टाइम की है। जब निकाह हो रहा था तब किसी ने वीडियो बनाया था, हालांकि उस वक्त उन्होंने पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि सख्त आदेश था खान सर का कि कोई भी सूचना लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त देश में माहौल ठीक नहीं था। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब इनकी पत्नी ने निकाह कबूल किया था। और ये बाकी रिसेप्शंस का है घूंघट के साथ। और ये थोड़ा सा जो है क्लियर करके बनाया गया है। हालांकि ये कितना सही है कितना नहीं, मैं इस पर कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया से उठाई गई हैं और उनमें से मैं किसी भी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। हम और भी चीज़ों के बारे में आगे जानेंगे। AI द्वारा बनाई गई तस्वीर, जो खान सर की पत्नी के AI द्वारा तस्वीर बनाई गई, वो इस प्रकार है। आप इस पर नज़र डालेंगे तो इस तरीके से जो है घूंघट को हटा के ग्रोक द्वारा या AI द्वारा जो इमेज बनाई गई वो कुछ इस तरीके से दिखती है। आप नज़र डालें
ठीक है, क्योंकि घूंघट एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है इनकी शादी को लेकर। तो जो कुछ जीनियस है उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और एआई के द्वारा उनका जो है घूंघट हटाकर कुछ ऐसी इमेज बनाई है। सूत्रों के अनुसार खान सर का पूरा नाम फैसल या फैसल है करके, ठीक है। अब कितनी सच्चाई इनमें, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर या कहीं भी इनके नाम की कोई भी पुष्टि इनके द्वारा नहीं की गई। ग्रो के अनुसार थोड़ा सा खान सर के बारे में जान लेते हैं। खान सर, जिनका असली नाम फैसल खान है, ये फैसल खान ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। कुछ स्रोतों में भूगोल में एमए का भी है उल्लेख है, मतलब इनके द्वारा कई बार कहा कि उन्होंने भूगोल में भी एमए किया हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि कम है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा परमार मिशन स्कूल भटपर रानी देवरिया में हुई, जहां उन्होंने कक्षा 10 अंग्रेजी माध्यम और कक्षा 12 हिंदी माध्यम में पूरी की। डिग्रियों का समय 2003 तक बताया जाता है, जो उनके जन्म 1993 और शिक्षण शुरू करने के समय से मेल खाता है। कुछ स्रोत इतिहास में स्नातक या मगध विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये कम विश्वसनीय है। सटीक जानकारी के लिए और पुष्टि की आवश्यकता है, मतलब अगर इसकी आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो इसकी पुष्टि करना आवश्यक है। हालांकि ग्रो को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है खान सर के बारे में, तो खैर मैं तो एक नॉर्मल से इंसान हूँ। सूत्रों के अनुसार खान सर की पत्नी का परिचय जो है, उनका नाम एयस खान है, कहीं यस खान कहा जाता है। और कुछ लोग अगर बात करें इनके शिक्षा की, तो कुछ लोग जो है इनकी बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की हैं, ये आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड की हैं, जिस पर खान सर हमेशा तंज कसते रहते हैं। और दूसरी तरफ लड़कियों पर भी खान सर का तंज हमेशा आपने वीडियो के माध्यम से सुना होगा। अगर आप खान सर के तंज की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, क्योंकि जो लड़कियाँ जब बाहर पढ़ने आती हैं तो खाली वो कंपटीशन नहीं लड़ती हैं, वो घर, गांव, सोसाइटी और दुनिया से लड़कर यहाँ तक बाहर आती हैं घर से पढ़ने के लिए। अगर वो यहाँ के असफल हो जाती हैं या रास्ते से भटक जाती हैं, तो इसका असर जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस सोसाइटी से वो आती हैं उन पर पड़ेगा। शायद आने वाले जनरेशन में या उनके बाद जो आने वाली पीढ़ी है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी माँ बाप अगर वो असफल होकर घर लौटती हैं तो शायद कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ पर जब वो बाहर निकलती हैं लड़कियाँ तो उन्हें सिर्फ कंपटीशन बीट करना नहीं होता है, उन्हें दुनिया भर से लड़ना होता है और खुद को भी प्रूफ करना होता है। लड़कों का क्या है, लड़कों को तो कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन शायद लड़कियों को इतने मौके नहीं मिलते हैं, जिस कारण से खान सर हमेशा इस चीज़ को कटाक्ष कर उनको यह संदेश देते रहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कंपटीशन ही नहीं लड़ना है, तुम्हें दुनिया को प्रूव करना है और सोसाइटी से और समाज से लड़ना है हमेशा। मेरी समझ में जहाँ तक आता है, ये अगर लड़के इसको पॉजिटिव लें तो शायद बहुत बेहतर हो जाए उनके जीवन में, और वो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे अपने जीवन में, और उनको जो है अपने जीवन में किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो आपकी मर्जियाँ होती हैं, आपके डिसीजन होते हैं और बहुत सी चीज़ें आप पर आश्रित और डिपेंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी शिक्षा तो हो गई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ईटीसी, जो भी इनके बारे में, क्योंकि एक सरकारी टीचर हैं। और कुछ लोगों का कहना है, इनके अगर मैं बात करूँ कार्य की और इनके ऑक्यूपेशन की, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये फौजी हैं और कुछ लोगों का कहना है ये टीचर हैं। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि खान सर पूरा एक जैसा सीक्रेट एजेंसी चला रहे हों। ना ही अपना नाम कभी रिवील किए हैं, ना ही परिवार के बारे में, और ना ही अपनी पत्नी का क्लियर नाम और उनकी कोई फ़ोटो बाहर वायरल करी हैं। मतलब एकदम से सीक्रेट रखा है सारी चीज़ें। मे भी इसके कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि वो भारत में इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं और हमेशा पाकिस्तान पर तंज कसते रहते हैं। तो हो सकता है कहीं अगर कोई ऐसी बात हो जाए भविष्य में तो उनसे जुड़े हुए उनके परिवार या उनके सदस्यों को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि लोग जो हैं खासकर हमारे देश में ऐसे हैं कि अगर लड़ाई आपसे होगी तो आप पर अटैक ना करके, आप पर धावा ना बोलकर वो आपके परिवार पर घुस जाते हैं सीधे। तो शायद दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अपने परिवार को हाईलाइट ना करना या फिर मेन स्ट्रीम में ना लाना कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ज़रूर क्या बोलते हैं इशारा कर रहा है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो उनके परिवार पे उनके द्वारा या उनसे जुड़ी हुई कोई भी आपत्ति या प्रॉब्लम उन तक ना आए। अगर ग्रो की बात करें, इसमें क्या बोलते हैं एक व्यक्ति जो उन्होंने इनका नाम पूछा है खान सर की पत्नी के बारे में, तो ग्रो बताते हैं खान सर की पत्नी का नाम एयस खान है, ठीक है। जैसा कि उनकी शादी के कार्ड और कुछ एक्स पोस्ट में उल्लेख किया गया है। उनकी शादी 7 मई 2025 को, जिसे गोपनीय रखा गया। संभवतः भारत पाक तनाव के कारण रिसेप्शन में उनकी पत्नी ने घूंघट पहना, जो सांस्कृतिक, यहाँ आप बात करें सांस्कृतिक परंपरा हो सकती है। हालांकि उनके पेशे या बैकग्राउंड के बारे में कोई भी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग इससे व्यक्तिगत पसंद मानते हैं, जबकि अन्य इसे रूढ़िवाद, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ लोग इसको संस्कृति मानते हैं और कुछ लोग इसको रूढ़िवाद धारणा मानते हैं। अब लोग अपने परसेप्शंस के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से चीज़ों को एज्यूम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं।
वो जैसा होते हैं वो चीज़ों को वैसा लेते हैं। अगर आइदर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। खासकर खान सर के प्रगतिशील छवि के कारण यह एक निजी मामला है और अधिक जानकारी का अभाव है। मतलब स्पष्ट जानकारी किसी के पास भी नहीं है। खान सर से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी किसी के पास भी नहीं है। शादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं खान सर को। कुछ न्यूज़ मीडिया की बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं, घूंघट में दिखी खान सर की दुल्हनिया, रिसेप्शन पार्टी की तस्वीर आई सामने। मतलब ये आप नज़र डालें तो APBP न्यूज़ के हैंडल से ये खबर ली गई है कि उनकी जो पत्नी है वो घूंघट में नजर आई हैं। ये रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें हैं, उनकी माँ शायद बगल में खड़ी हुई हैं ये, हालांकि मुझे भी स्पष्ट नहीं है उनकी माँ है या कोई और है। अब बात करें रिसेप्शन पार्टी की तो 2 जून को रखी गई पटना में, ठीक है। तो उसमें बिहार और भारत के दिग्गज लोग आए थे। बिहार की राजनीति से अगर मैं बात करूँ, राज्यपाल, वर्तमान बिहार के उप मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इनकी शादी में शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर मैं शिक्षक जगत की बात कर लूँ तो उसमें से नीतू मैम, अलग सर और मोटिवेशनल स्पीकर आदि कई लोग जो हैं इनकी शादी के रिसेप्शन में शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बच्चों को जो इनके रिसेप्शन पार्टी जो है 6 जून और उसके बाद दी जाएगी। मतलब लड़कों को जो है 6 जून को और लड़कियों को जो है उसके बाद पार्टी दी जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इनको मैनेज करना शायद बहुत मुश्किल होगा। तो शायद इसलिए जो है खान सर ने सबको अलग अलग डेट पर अलग अलग पार्टी दी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बताया गया कि बिहार के जिस जगह पे खान सर ने रिसेप्शन पार्टी दी थी उस जगह पर क्या बोलते हैं लगभग 10,000 लोग आए थे और वह एरिया पूरी तरीके से ट्रैफिक फुल हो गया था। यह है जो बच्चों का रिसेप्शन लगभग 6 जून लड़कों को दिया जाएगा दावत और लड़कियों को उसके बाद की दावत दी जाएगी। एक बार फिर से खान सर को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।